शुक्रिया अदा ही करो, करो शुक्रिया अदा। शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी मौजज़े को खींच कर लेकर आती है। शुक्रगुजारी मौजज़े को ज्यादा करीब ले आती है। शुक्रगुजारी शुक्रगुजार दिल खुदा के हुजूर, शुक्रगुजार दिल खुदा के हुजूर, शुक्रगुजार दिल ही होना चाहिए। मगर ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो ये है कि हम खुदा की बरकतों के लिए हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, फिर हमारी मिन्नतें और इल्तिजाएं भी शुक्रगुजारी के साथ पेश की जाए। आपको जो चीज चाहिए आप कहते हैं खुदा मन तेरा शुक्र हो, तू अपने वक्त पर खुदा जो आप बेहतर सोचते हैं मुझे अता कर देंगे, मैं शुक्रगुजार हूं। आपके ख्यालात मेरे लिए बहुत अच्छे, आपके प्लान्स मेरे लिए फ्यूचर के बड़े अच्छे प्लान्स हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। आप भरोसा कर रहे हैं खुदा आपके लिए बेहतर सोच रहा है और खुदा ने आपके लिए बेहतर सोच रखा है, ये तो ठीक है। मगर कई लोग बहुत सारी जिंदगी के मामलों में मुश्किल में ही दुखी उठाते रहते हैं। मतलब ये कि गलती करना छोड़ी नहीं, गुनाह छोड़ा नहीं, मुसीबत जिंदगी से निकलती नहीं। घर के अंदर मैंने कहा घर के अंदर ही गुनाह और बदी जारी है, उसको छोड़ा नहीं। लोग की मरने शुरू हो जान, लोग मरने शुरू हो जाते हैं खानदानों में, याद रखें। तो बंदा कहे खुदा मन तेरा शुक्र करे, ये खुदा दी मर्जी है, खुदा मंदा शुक्र करे। गलती नहीं अपनी लबनी, अपनी गलती को समझना नहीं, माफी नहीं मांगनी, गुनाह करना गलती करना छोड़ना नहीं, छोड़ना ही नहीं, दुख उठाते रहना और कहना खुदा मंदा शुक्र है। यहां पर ये शुक्रगुजारी ये कहना ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बहुत दफा बहुत सारे मामलों में हम जैसे खुदा के लोग हैं, खुदा के लोग जो खुदा के लिए काम करते हैं, लोग तो कहेंगे जी सारे ही लोग की खुदा देने, सब लोग उस तरह से नहीं खुदा के। वो खालिक और मालिक तो सबका ही है, मगर यीशु मसीह के वसीला से जिस तरह से वो आप पर नजर करता है बाप होते हुए और आप उसके बच्चे हैं, वो उसकी मोहब्बत ही और है। और फिर वो आप पर कर्म की नजर रखता है। मगर बहुत दफा ईमानदार खुदा का काम करते हैं, काम खुदा का करते हैं, मगर मुश्किल में ही रहते हैं, मुश्किल खत्म नहीं होती। तो फिर कहें खुदावंद का शुक्र है, ये ठीक नहीं। कमी ना हो किसी चीज की। आज का मैसेज तो हमारा कुछ और है, मगर ये है कि वो जो कलाम है ना, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी, वो ऐसा कलाम है कि आपकी जिंदगी में कमी होने देगा ही नहीं। और बहुत सारे अहकाम हैं उसके पीछे, बहुत सारे अहकाम हैं उस बात के पीछे कि खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। तो आप उन हुक्मों को मानेंगे, आपको कमी नहीं होगी। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, सलामती के लिए। आमीन। खुदावंद की भलाई के लिए, उसकी मेहरबानियों के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हमेशा शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ते जाएं, मगर जो मामले हैं उनको जिंदगी से निकालते जाएं, और गर्द पड़ जाए ऊपर तो उसको झाड़ते जाएं। ऊपर गर्द पड़ जाए तो गर्द को झाड़ते जाएं। जिंदगी ताकि साफ खुदा के हुजूर सरफराजी के साथ गुजरती जाए।
कमी ना हो किसी चीज की। आपके लिए बरकत का एक बहुत बड़ा राज है, और वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। जहां पर बच्चे मार खा जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, जब वो माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाते। पेरेंट्स ने उम्र की दराजी पाई, लंबी उम्र पाई, बड़ी खुशी है जब बच्चे माँ बाप को देर तक देख सकते हैं। देर तक माँ बाप को देखा, बड़ी खुशी है, बड़ी बरकत थी, शादमानी थी, बड़ा साथ था। मगर वो हमेशा का साथ नहीं है। खुदा का साथ हमेशा का साथ है। तो पेरेंट्स की इज्जत करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। और ये हुक्म है, ये खुदा का हुक्म है, और यीशु मसीह ने इस हुक्म को दोहराया। और जो चीज दोहराई जाती है, हुक्म तो हर एक हुक्म कोई भी हो, मानना जरूरी है। मगर जो दोहरा दिया जाए, जो हुक्म दोहरा दिया जाए, उसका खास ख्याल करें। पेरेंट्स आपके पास हैं, बरकत का कहा मैंने बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। बहुत बातें हैं पेरेंट्स के लिए करने वाली, कि बच्चे बड़े ध्यान से माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। फक्की फरीसियों ने यरूशलेम से चले आए, जहां के बात करते हैं यीशु मसीह से, ये जगह और है, मगर बात करने आए हैं खास यीशु मसीह के पास आकर बात की, शागिर्दों की बात की। शागिर्दों का एक तरीका ठीक नहीं, खाना खाते हैं हाथ धोते नहीं। यीशु मसीह ने एक और बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम भी तो एक काम नहीं करते, खुद भी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, खुद भी माँ बाप को सपोर्ट नहीं करते, उन पर खर्च नहीं करते, उन्हें उन्हें प्यार नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, खुद भी नहीं करते, बच्चों को भी आगे सिखा देते हैं कि ना करें। और अगर कोई पूछे, या माँ बाप पूछे, या कोई और चेक करे, क्या बात है आप अपने पेरेंट्स को सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, टाइम नहीं देते उनको, तो कह देना, कहिए कि हम तो खुदा के हो गए, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਕੰਮ करिए कि माँ प्यो ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ ये फक्की फरीसियों का तरीकाकार था, और यीशु मसीह ने कहा, तुम ये गलत करते हो, तुम ये गलत करते हो। बात मत्ती की अंजील 15 बाब 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रयाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो। आमीन। आमेन। सुनो भी और समझो भी। कई बार हम सिर्फ सुनने वाले ही हैं, महज सुनने वाले, अमल करने वाले नहीं।
उसने कहा सुने भी, अमल भी करें। माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप के लिए फिक्रमंद होना, सपोर्टिव होना, उनका ध्यान करना। माँ बाप की उम्र ज्यादा ही हो गई और बच्चे माँ बाप के पास बैठे हुए थे। और कुछ बच्चों का ख्याल है कि इन्नी हुई उम्र हो गई है, बंदा ऐ की होया, बंदा लमक ही जाए। ले दस, इन्नी ही उम्र हो गई, ज्यादा उम्र भी ठीक नहीं होती, बंदा लाचार ही हो गया। तो बच्चों में से बच्चे ने कह दिया किसी ने, इन्नी भी उम्र की आग। तो मां ने कहा तुसी जदों इस उम्र तक पहुंचोगे तो फिर दियां गल्लां ने। मतलब ये मां ने ये कहा कि तुम इस उम्र तक नहीं पहुंचोगे। और मालूम उन बच्चों की मां की उम्र कितनी थी? 82 ईयर्स। 82 ईयर्स, एक लंबी उम्र, बहुत अच्छी उम्र है। और ऐसी मां जो सेहतमंद, हमेशा बच्चों के लिए फिक्रमंद, बड़ी ही अक्लमंद मां थी। मैं माँ बाप की बात कर रहा हूं, माँ बाप की बात कर रहा हूं। बड़े अक्लमंद होते हैं माँ बाप, बड़े समझदार होते हैं। समझदार और अक्लमंद बनाए हैं खुदा ने माँ बाप। और फिर बच्चों के लिए मेहनत करते, उनको एजुकेशन दिलवाते हैं, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अफसर बन जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं नहीं पापा जी नहीं, अब्बू जी तो नहीं पता। बाप को नहीं पता, बच्चे को ज़्यादा पता लग जाता है। और बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी बातें। मैंने कहा माँ बड़ी ही अक्लमंद थी, माँ ही सिखाने वाली थी, माँ ही रोका करती थी। यहां से पंखा चलाकर उधर जाके बैठ जाते हो, वहां का पंखा चला देते हो। तो जहां बैठे हैं वहीं का चलाएं। ये नहीं कि सारे कमरों के पंखे चल रहे हों। और वही माँ बुजुर्ग हो गई, कमजोर हो गई, भूलने लगी, जहां जाए वहां का पंखा चला दे। तो सारे घर के ही पंखे चल रहे थे। तो मां को कहा गया तुसी जिथे जाते हो पंखा चला देंदे हो, समझ नहीं लगती थानू? तो मां ने डर के कहा, उन्हें क्या नहीं, मैनू नहीं पता नहीं लगता, मैं भुल जानी हाँ, और मैं पागल जी हो गई हाँ। यीशु मसीह ने कहा फक्की फरीसियों को, तुम मना करते हो बच्चों को कि माँ बाप की इज्जत ना करें। ये कई दफा बच्चे होते हैं, ये पेरेंट्स को कई दफा शिकायत कर रहे होते हैं। शिकायत करते हैं बच्चे दूसरे की, बहन भाइयों की आपस में। दामाद कई दफा बेटियों अपनी बीवी की, पेरेंट्स को, अपनी बीवी के जो पेरेंट्स हैं उनको शिकायत लगाएंगे अपनी बीवी की, तो बड़ा बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, नीच गिरा हुआ लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं पेरेंट्स के सामने, जो वैसे भी नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए ऐसा लफ्ज़। और पेरेंट्स के सामने करना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। और मैंने सुना अपने कानों से बड़े बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, माँ बाप बेबस से हो जाते हैं। पेरेंट्स को दुख देना, मेंटली टॉर्चर करना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। माँ बाप कितनी बार कहते हैं सानू कदी आके मिल जाया करो, बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, दिल ही नहीं करता उधर को रुख करने को। थके हुए शाम ਨੂੰ आंदे ने, उंज ही नंढाल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ सोचते ने पता नहीं होना कदों मगरों लैणगे, कदों जान छुट्टेगी साडी। खुदा मुझे माफ़ करे मैंने ये लफ्ज़ बोला। ये वो अल्फाज हैं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं पेरेंट्स के लिए। जब बेटे करेंगे, बहुएं भी बड़ी आज़ादी के साथ करेंगी। जो मुंडे ना रहन मां प्यो दे, मुंडे जो मां प्यो दे ना रहन, बहू कभी नहीं बन सकती है, याद रखें।
जब बेटे का नहीं दिल करना माँ बाप को मिलने को, बहू से क्या तवक्को करेंगे? और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खानदानों में बहुत बड़ा मसला है, खुदा के हुक्मों को ही तोड़ देना। मैंने कहा कल, ये खराबी है, ये खराबी जिंदगी से निकाली ना जाए, ये हुक्म को तोड़ देना ही खराबी, ऐसी खराबी बन जाती है जिंदगी में कि बड़ा ही नुकसान हो जाता है। तो यीशु मसीह ने उस हुक्म का जिक्र किया जो खुदा का हुक्म है। उसने कहा खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे, और कलाम में लिखा है जो माँ बाप पर लानत करे वो जरूर जान से मार दिया जाए। माँ इंतजार किया करती थी, बेटे का इंतजार किया करती थी माँ, बेटा नहीं आता था। बहुत दफा, 1000 दफा कहती थी फोन कर दो उन्हें बुलाओ, फोन करो उन्हें बुलाओ, तो फोन करते थे, आगे से बेटा फोन उठाता ही नहीं था, तो उसकी आंखें देखती रहती थी, राह इंतजार करती रहती थी। एक दिन माँ ने कह दिया अच्छा कोई गल नहीं, ए भी अपने बच्चों की राह वेख्या करेगा। ये बरकत बोली थी माँ ने, ये क्या बोल दिया था उसने। वो कह रही थी जो कुछ बो रहा है वो ही काटेगा। आज असी मां प्यो डीकने आ, है भी डीकिया करनगे अपने बच्चों नो, और ये नहायत खतरनाक है। खुदा के प्यारो, जो यीशु के नाम से कहलाते हो, मसीही हैं हम, खुदा के हुक्मों को माने, बुराई जिंदगी से निकालें, गुनाह को जिंदगी से निकालें, गुनाह को दोहराए ना, माफी मांग लेते हैं, माफी हो जाती है, मगर दोबारा ना करें, फिर दोबारा ना करें, फिर दोबारा ना करें। ये खतरनाक हालत है। उन्होंने कहा तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते। उसने आगे से कहा तुम भी तो हुक्मों को तोड़ देते हो, अपनी रिवायत बनाई, अपने असूल बनाए हुए हैं, तरीके अपने बना लिए, खुदा के हुक्म तोड़ दिए। उठ के चले आते हैं, जब दिल करता है, जब चाहते हैं चर्च चले आते हैं उठ के। मैं बार बार कहता हूं वक्त से पहले आया करें, खुद वक्त से पहले आते हैं, और जो पहले आ जाते हैं वक्त से पहले दूसरों को मजबूर नहीं करते। ये उनको पता है कि हमें बरकत मिल जाएगी, खुद बरकत ले लेंगे, औरों को भी बरकत लेने दें, उन्हें मजबूर करें आप भी वक्त से पहले आया करें। और फिर जो लेट आते हैं, मैं कहता हूं आप लेट क्यों आए, तो फिर उनको दिलेरी मिलती है जब कोई बीच में से बोल लेता कोई गल नहीं, लेट आए ने तो आए थे है ने ना। जब गलती से रोका जाए, जब कहा जाए ये गलत है, सुनने वाले खामोश रहें, जिसको कहा जा रहा है उसे अपनी करेक्शन करने दें, लोग बेहतर हो जाएं, खादम भी बेहतर हो रहे हैं, लोग भी बेहतर हो रहे हैं। मेरे डैडी जी कहा करते थे मैं पुत्र 87 दा वां, मैं भी ठीक हो रहा, तुम भी ठीक हो रहे हैं, तेरे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, हम सब ठीक हो रहे हैं, सब बेहतर हो जाएं। गलती ना करें, खुदा के हुक्मों को मानें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप को अच्छी सपोर्ट करें, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। ये माँ बाप की इज्जत करने के बारे में ये मैसेज जो है, ये टॉपिक है, ये आप बहुत सुनेंगे, मैं बार बार इसको दोहराऊंगा, मुख्तलिफ एंगल से हम देखेंगे कैसे होता है कि हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है ताकि हम ज़्यादा बरकत पाएं। यीशु मसीह ने कहा यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये जो उम्मत है, ये जो लोग हैं खुदा के, ये बोलने में कुछ और है, सोच में कुछ और है। ये मुंह से ही इज्जत करते हैं, बस बोलकर ही इज्जत करते हैं, मगर इनके दिल दूर है। ये जो लोग होते हैं ना, फौरन एकदम सर नीचे कर लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं, अच्छा जी, जी सर, ठीक है सर। ये बड़े खतरनाक
ये बड़ी खतरनाक हालत है। क्यों? क्योंकि दिल में कुछ और है। अच्छा जी तो कह दिया, जी सर भी कह देता है, मगर दिल फर्क है, करेंगे नहीं काम। उसने कहा ये मुंह से, इस तरह मुंह से जुबान से इज्जत करते हैं, उनके दिल दूर है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। क्योंकि जो अहकाम जारी करते हैं वो इंसानों के अहकाम है, वो खुदा के अहकाम नहीं है, वो खुदा का हुक्म नहीं, वो खुदा का हुक्म नहीं है, वो इंसान की बात है। इंसान की, लोगों की बातों को ज्यादा तरजीह देते हैं, खुदा की बात को नहीं। आप खुदा के हुक्मों को ज्यादा तरजीह दें, खुदा की तरफ ध्यान रखें, खुदा की तरफ ध्यान रखें, बच जाइए, बरकत पाए, ज्यादा बरकत हो जाए। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਗੇ, कई मामले ने अजीज़ों ने विच रिश्तेदारों में लोग होंगे जो बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, उनकी इज्जत करें। हर रोज कलाम पढ़े, हर रोज कलाम पढ़े, हर रोज, और हर रोज घुटने टेक कर हर रोज दुआ करे। और मैं आपको बता दूं, एक कब्रां पे जाके, कब्र पर जाकर माफी नहीं हुआ करती, कि बाद में जब वो मर जाते हैं, चले जाते हैं खुदामंद के पास, कुछ तो मर जाते हैं और कुछ सो जाते हैं। मसीहों में भी यीशु मसीह को कबूल करने के बगैर भी लोग चले जाते हैं, वो मर जाते हैं। उनकी बरसी करना ठीक है, मगर जो सो जाते हैं मसीह में, उनकी बरसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जिंदा है, वो मरे नहीं। तो फिर लोग कब्रों पे जाते हैं, मसीहों की बात कर रहा हूं, उथे बह के रोंदे ने, कब्रों पर जाकर माफी नहीं होनी। माफी अभी करवा लीजिए, अभी करवा लीजिए। हाँ चलो, अगर आपके माँ बाप चले गए हैं तो यीशु मसीह तो बाद में भी माफ कर देंगे, मगर गलती ना करें, माँ बाप की इज्जत करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टेटस उनका बहुत हाई हो जाता है, उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, उनका मकाम ऊंचा हो जाता है, बच्चे कई दफ़ा आगे बढ़ जाते हैं ना, ब्लेसिंग है, मगर माँ बाप को फिर पीछे छोड़ देते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो अपनी इज्जत के चक्कर में रहते हैं, वही सोचते हैं माँ प्यो साडी इज्जत करन। एक खादम के बाप ने चर्च खत्म होने के बाद, चर्च खत्म हुआ तो जो बाप था उसने आवाज दी बेटे को, आवाज देकर उसका नाम लिया, नाम लेकर उसको बुलाया। वो एकदम गुस्से में आ गया, बोलते हैं मैं इस वक्त चर्च में हूँ, पास्टर हूँ, मुझे पास्टर जी कहकर बुलाएं, नाम ना ले मेरा। बाप को बोला उसने, मैं भी वहीं पर था, मैंने बोला बहुत गलत बोल दिया आपने, अच्छा नहीं बोला। बाप के साथ इस तरह से बोला, अच्छा नहीं बोला, बहुत गलत बोल दिया है। वो बाप तो चला गया दुनिया से, बाप भी खादम था, वो भी चला गया, जो बेटा खादम है वो भी है, मगर हालत उसकी ऐसी हो गई, क्या कुछ हो गया उसे, लाचार हो गया, बिल्कुल लाचार हो गया। फॉलिज ने और कई बीमारियों ने उसका बिल्कुल तबाही कर दी है उसकी। माँ बाप की इज्जत नहीं की, ये फिर अपनी इनकी इज्जत बन जाती है, ये अपने इनके मकाम बड़े हो जाते हैं, फिर ये माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। ये कपड़े भी मैं माँ बाप के बारे में बहुत बात करूँगा, जब मैसेजेस आप सुनेंगे, पेरेंट्स के बारे में भी सुनेंगे बार बार। जिन्ने कपड़े इन्हां दे अपने अच्छे हुंदे ने स्टैंडर्ड दे, माँ प्यो दे कपड़े उस स्टैंडर्ड दे नहीं हुंदे। तो ख्याल करें, ध्यान करें, हम सब, मैं भी और आप भी, इस हुक्म का ध्यान करें कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उन्हें बुरा ना कहें, ताकि बरकत पाएं। जो माँ बाप की इज्जत करेगा उम्र की दराजी होगी, बरकत होगी, वादा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती बख्शे। जब आपको गलती की समझ लगती है, आप पछताते हैं, खुदा के ज़रूर घुटने टेक के ज़रूर माफ़ी मांगा करें, फिर दोबारा गलती ना करें। खुदावंद सपुर्द यीशु ने के बान।